Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praises. क्या है धन्य वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। Today's reading is taken from the book of Jeremiah chapter 7 verses 1 to 14। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, ये यहोवा का संदेश यिर्मयाह के लिए है। यिर्मयाह, यहोवा के मंदिर के द्वार के सामने खड़े रहो, द्वार पर यह संदेश घोषित करो, यहूदा राष्ट्र के सभी लोगों, यहोवा के यहाँ का संदेश सुनो। यहोवा की उपासना करने के लिए तुम सभी लोग जो इन द्वारों से होकर आए हो, इस संदेश को सुनो। इज़राइल के लोगों को परमेश्वर यहोवा है, सर्वशक्तिमान यहोवा जो कहता है वह ये है, अपना जीवन बदलो और अच्छे काम करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें इस स्थान पर रहने दूंगा। इस झूठ पर विश्वास ना करो जो कुछ लोग बोलते हैं। वे कहते हैं ये यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। यदि तुम अपना जीवन बदलोगे और अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें इस स्थान पर रहने दूंगा। तुम्हें एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। तुम्हें अजनबियों के साथ भी निष्ठावान होना चाहिए। तुम्हें विधवा और अनाथ बच्चों के लिए उचित काम करना चाहिए। निरपराध लोगों को ना मारो, अन्य देवताओं का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं तुम्हें स्थान पर रहने दूंगा। मैंने ये प्रदेश तुम्हारे पूर्वजों को अपने साथ सदैव रखने के लिए दिया, किंतु तुम झूठ में विश्वास कर रहे हो और वह झूठ व्यर्थ है। क्या तुम चोरी और हत्या करोगे? क्या तुम व्यभिचार का पाप करोगे? क्या तुम लोगों पर झूठा अपराध लगाओगे? क्या तुम असत्य देवता बाल की पूजा करोगे और अन्य देवताओं का अनुसरण करोगे जिन्हें तुम नहीं जानते? यदि तुम ये पाप करते रहो तो क्या तुम समझते हो कि तुम उस मंदिर में मेरे सामने खड़े हो सकते हो जिसे मेरे नाम से पुकारा जाता हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो और कह सकते हो हम सुरक्षित हैं? सुरक्षित इसलिए कि जिससे तुम ये घृणित कार्य कर सको। ये मंदिर मेरे नाम से पुकारा जाता है। क्या ये मंदिर तुम्हारे लिए डकैतों के छिपने के स्थान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है? मैं तुम्हारी चौकसी रख रहा हूं। ये संदेश यहोवा का है। यहूदा के लोगों, तुम अब शीलो नगर को जाओ, उस स्थान पर जाओ जहां मैंने प्रथम बार अपने नाम का मंदिर बनाया। इज़राइल के लोगों ने भी पाप कर्म किए। जाओ और देखो कि उस स्थान का मैंने उन पाप कर्मों के लिए क्या किया जो उन्होंने किए। इज़राइल के लोगों, तुम लोग ये सब पाप कर्म करते रहे। ये संदेश यहोवा का था। मैंने तुमसे बार बार बातें की, किंतु तुमने मेरी अनसुनी कर दी। मैंने तुम लोगों को पुकारा पर तुमने उत्तर नहीं दिया। इसलिए मैं अपने नाम से पुकारे जाने वाले यरूशलेम के इस मंदिर को नष्ट करूंगा। मैं उस मंदिर को वैसे ही नष्ट करूंगा जैसे मैंने शीलो को नष्ट किया, और यरूशलेम में वह मंदिर जो मेरे नाम पर है वही मंदिर है जिसमें तुम विश्वास करते हो। मैंने उस स्थान को तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मसीह यीशु में आप सभी को मेरा सलाम, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी जगहों पर सही सलामत से होंगे। आज का जो नए नियम का सबक है वो लिया गया है इफिसियों की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 13वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वे व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए,
और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाई जाती है। उसी में तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष करे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे मरकुस उसका 11 अध्याय 11 पद से 18 पद तक। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहरों के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उनको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाया, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीछे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? कि तुमने इस डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे। इसलिए सब लोग उसके उपदेश से चौकसी होते थे। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह।
पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर, तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल, गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर, तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। आप सबको सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज की इस इबादत में वेलकम करते हैं, आप सबका स्वागत है। और हमारी ऑफलाइन की सर्विस भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसमें हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट गाइडलाइन है, लिमिट है। जो लोग इबादत में आना चाहते हैं आप मुझे पहले भी बता सकते हैं, क्योंकि हम 50 लोगों से ज़्यादा एक साथ वर्शिप नहीं कर सकते हैं। टुडे इज द 22nd Sunday आफ्टर पेंटिकॉस्ट। पवित्र आत्मा
के बाद का ये 22वां रविवार है और आज का जो विषय है, जो थीम है, द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का सच्चा मंदिर। परमेश्वर का सच्चा मंदिर क्या है? यहाँ खुदा के पाक कलाम से लिया गया है। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 7 वर्स 1 to 14। जरमिया नबी किताब उसका 7वां अध्याय की पहली 14 आयतें। इसके साथ एफिशियंस की पत्री से उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर के 22 आयतें। एंड होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 11 वर्स 11 to 18। मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय की 11वीं आयत से 18वीं आयत है। और यहां पर हम देखते हैं द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड। फर्स्ट विल सी प्रोफेट जरमाया व्हाट से अबाउट द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो सच्चा मंदिर है वह क्या है? परमेश्वर का सच्चा मंदिर वह है क्या? हम उस पर देखते हैं, उस पर विचार करते हैं कि परमेश्वर का सचमुच में सच्चा मंदिर किस तरह से जरमाया नबी यहाँ पर हमें बताते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि जरमिया नबी चैप्टर 7 में कुछ इस तरह की बातें लोगों को बताते हैं। वहाँ पर जब ज्यूइश लोग जो हैं उनका एक कल्चर है जो साल में 3 बार सिनागोग में जाते हैं। साल में 3 बार वो आराधना के लिए जाते हैं और उसके विषय में वहाँ पर वो कहते हैं किस तरह से। यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखा फॉल्स वर्शिप। फॉल्स वर्शिप यानी झूठी इबादत के बारे में, झूठे नबी के बारे में, झूठे कॉन्फिडेंस के बारे में और झूठे ईश्वर के बारे में। यहाँ पर नबी जो है, भविष्यवक्ता जो है, उन लोगों को समझाता है, स्पेशली फॉल्स वर्शिप के ऊपर, कि तुम किस तरह से इबादत करते हो। तुम यहोवा के भवन में दंडवत करने आते हो, उसको वहां पर वह जो प्रचार करता है यहोवा के भवन में, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हुआ और यह प्रचार कर रहा है कि हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। यानी उनके लिए कि यहोवा का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, लिसन, परमेश्वर का वचन सुनो कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कहता है। दैट इज रिपेंट, पश्चाताप करो, अपनी चाल, अपने काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसने दूंगा। अपनी चाल, अपने काम को सुधारो, तब मैं तुम्हें अपने भवन में बसने दूंगा, तब मैं अपने भवन में रहने दूंगा। ये नबी, जो जरमिया नबी का एक चैलेंज है। जरमिया नबी लोगों को प्रचार करके बताता है, उनके कामों को देखते हुए वो उस समय वो दुखी हो रहा है, वो मन से परेशान है अंदर से कि परमेश्वर के लिए किस तरह से ये लोग आते हैं। अपनी चाल, अपने काम सुधारो। और देखिए, यही यहोवा का मंदिर है। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सचमुच अपनी चाल, अपने काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो। क्या कहता है? न्याय, गॉड ऑफ जस्टिस। परमेश्वर चाहता है इंसाफ करो, पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, इंसाफ होना चाहिए। जब इंसाफ होगा तो वहां शांति होगी, वरना शांति नहीं हो सकती। जस्टिस देन पीस, विदाउट जस्टिस देयर इज नो पीस। इसलिए नबी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने काम को सुधारो, झूठी बातों पर घमंड मत करो। डोंट ट्रस्ट फॉल्स थिंग्स, झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। कहता देखो, तुम झूठी बातों
पर भरोसा रखते हो जिससे कोई लाभ नहीं है। झूठी बातों पर भरोसा रखना फायदा नहीं है। क्या क्या बातें हैं यहां लिखा है, नबी तुम चोरी, हत्या, व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते हो, दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। क्या उचित है तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है? यानी परमेश्वर के भवन में जाने के लिए कैसा होना चाहिए? वी मस्ट थिंक अबाउट दैट प्यारे भाई और बहनों, कि झूठी बातों से दूर रहो। चोरी, हत्या, व्यभिचार, शपथ खाना, झूठी शपथ खाना, झूठी गवाहियां देना, गलत काम करना, अन्याय करना, और इन सब के बाद हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, इन सब के बाद हम खुदा के भवन में जाते हैं। दैट इज अ टोटल लाई। गॉड नेवर एक्सेप्ट इट। परमेश्वर इसे पसंद कभी नहीं करेगा। ये सच्चा परमेश्वर, ये ट्रू गॉड विल नेवर एक्सेप्ट इट। बेटर टू बिफोर द एंटर द हाउस रिपेंट, कन्फेस, और उस परमेश्वर के भवन में आए। कहता है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह परमेश्वर का मंदिर है, तुम इसे डाकुओं की खो बना रखा है। इसमें कबूतरें बेची जा रही हैं, यह बिजनेस है, यह व्यापार हो रहा है। परमेश्वर गॉड्स नीड्स ए ट्रू वर्शिपर। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आराधना सच्चाई से और आत्मा से करते हैं। इस बातों से परमेश्वर कभी खुश नहीं होता है। कहता है कि क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं देखा है, मैंने स्वयं देखा है। यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का वचन है। गॉड हैज सेड अबाउट दैट, आई हैव सीन यू। आपके मन, आपके विचार टोटली डिफरेंस, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। दिस इज नॉट द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर के भवन में जाए तो पाकीज़गी के साथ जाए, सच्चाई के साथ जाए। हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई बातें ना हो। प्यारे जी, यिर्मयाह नबी पुकार करके इस बात को कहता है कि कैसे परमेश्वर के भवन में, क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। ब्लेसेड दोज हू ड्वेल इन हिज हाउस। आप देखिए, परमेश्वर कहता है कि सच्चा आराधना करने वाले लोगों को ढूंढता है। मरकुस की इंजिल में अगर आप देखें 11वें अध्याय में, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह निकल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रहे हैं, और प्रभु ने देखा कि अंजीर का पेड़, उसमें फल नहीं लगा हुआ था। वहां फल नहीं लगा हुआ था, लेकिन होता क्या है, अंजीर का पेड़ हरा था। देखिए, ये चीजें रिलेट करता है। अंजीर का पेड़ हरा था, लेकिन उसमें फल नहीं थे, बहुत हरा भरा था। सोचने की बात है, लेकिन इस पर हम गौर करेंगे। अंजीर का पेड़ में जब पतझड़ होता है, वो मार्च अप्रैल के महीने में होता है। मार्च अप्रैल महीने में उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स आने शुरू होते हैं। अब वो फ्रूट्स लगता है जून जुलाई तक, और इसके बाद उसका सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुका था। यहां प्रभु यीशु मसीह ने देखा, क्या वहां पर जब देखा, प्रभु को बड़ा तकलीफ होती है कि इसमें कोई फल नहीं है, उसे भूख लगी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह कहता है, इस पेड़ में अब कभी फल ना लगने पाए। वहां उन लोगों के लिए
यह एक दृष्टांत है, यह दैट इज एक एग्जाम्पल। यहूदी लोग उस टेंपल में आते थे और उस टेंपल के अंदर जब आना है दिखाने के लिए, उस जमाने में वो अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि वहां की इबादत इस तरह से होती थी, साल में 3 बार जाते थे वो लोग। तो इसलिए प्रभु का वो जो समय है, ये अंजीर का पेड़ जो है दैट इज एग्जाम्पल। क्योंकि हर पेड़ समय से आता है, समय से पहले 12 महीने किसी भी फ्रूट में, कोई फल में फ्रूट नहीं आता है। इसलिए वहां देखा प्रभु यीशु मसीह तो उसमें कुछ था ही नहीं, वो समय जो है फल का समय न था। देखिए लिखा हुआ है दैट इज नॉट टाइम ऑफ द फ्रूट, उसमें फ्रूट आए, अब से कोई तेरा फल नहीं खाएगा। उसके चेले, यहां देखिए कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग लेन देन कर रहे थे, बेचने वाले थे, चौकियां उलट दी। यही बातें हैं प्रभु यीशु मसीह यहां पर चौकियां उलट दी कि यह परमेश्वर का भवन है। मंदिर में से किसी को बर्तन ले जाने और न दिया, वहां पर बर्तन, सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों चौकियां उलट दी। यह प्रार्थना का घर कहलाएगा, परमेश्वर का घर कहलाएगा। क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकू खो बना दी। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह उस टेंपल की बात करते हैं। यह शरीर किसका है? दैट इज द गॉडली गिफ्ट। खुदा ने हमें एक ऐसा सुंदर गिफ्ट दे रखा है, एक ऐसा गहना है, इसमें खुदा की सांसें हमारे अंदर हैं, जो हम जीवित हैं। खुदा ने दिमाग दे रखा है, समझ दे रखा है, बुद्धि दे रखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान में बनाया, अपनी समानता बनाया ताकि उससे प्यार करे। लेकिन ये मनुष्य अपने आप को जब भटक जाता है, सत्य के मार्ग से भटक जाता है, बुराई के रास्ते पर आ जाता है, तो वह मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु इसीलिए कहता है, उनकी चौकियां को प्रभु यीशु मसीह उलट दिया, उनके चौकियों को फेर देता है, उलट देता है प्रभु यीशु मसीह। आप देखिए पौलुस का जो खत है, पौलुस यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी बातें लिखा है। उन्हें बताता है, हे मेरे भाइयों, मसीह में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने हम दोनों को एक कर लिया है। मसीह में, मसीह सब चीजों को मिटा दिया है। हमें परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में हमें कैसे रहना चाहिए, ये प्रभु हमको सिखाते हैं। प्रभु हमें बताते हैं कि हाउ टू लिव। कहते हैं बालकों, प्रेम से चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और मसीह के लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के समान परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान करो। सुगंध के समान परमेश्वर के आगे आपका यह जीवन। सोचिए, जब हम अपने घर में जाते हैं, अपने घर में हमें कहीं कोई गंदगी या कोई डस्ट, कोई धूल, कोई मिट्टी नजर नहीं आनी चाहिए। कितनी हम सफाई करते हैं, उसी तरह से जीवन को हमें सफाई रखनी है। यह परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। कहता तुम्हें कोई व्यर्थ की बातें न करे, धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों को भड़कता है। क्रोध का काम न करे, झूठ न बोले, ये सारी जो बातें हैं, अशुद्ध, लोभी मनुष्य जो है, व्यभिचारी, ठट्ठे करने वाले, गलत कामों को करने वाले, अशुद्ध मन से इसके अंदर शुद्धता भरी हो, उसके अंदर प्योरिटी भरी हो। हर इंसान चाहता है कि पवित्र रहें, प्योर रहें, शुद्ध रहें। इसलिए सबसे पहले अपने मन को, अपने विचारों को, अपने जीवन में शुद्धता परमेश्वर के इस पाक कलाम से रखें। और जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, शुद्ध मन से जब आते हैं, तो सच में प्रभु की आशीषें, प्रभु की ब्लेसिंग से होती है। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि इन सब में परमेश्वर की भलाई छोड़,
और कुछ मत करो। धार्मिकता और सत्य, क्योंकि लिखा है ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। धार्मिकता और सत्य है। प्रभु को क्या भाता है, प्रभु क्या चाहता है, हम एक दूसरे की मदद करें। जैसा उसका स्वभाव कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तो इसीलिए आइए आज हम जांचें कि आप कहाँ पर हैं। आर बी ट्रू वर्शिपर्स? क्या हम सच्चे विश्वासी हैं? क्या हम सच्चे प्रार्थना करने वाले लोग हैं? हमारे जीवन में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये हमें जांचना है, हमें परखना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत ना होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम सब सिफारिशी दुआओं में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, विशेष करके डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ जिन्होंने कोरोना के टाइम पे हमारी बहुत सहायता की। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो एक दूसरे लोगों की दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ास करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी तरह से इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने के और खिदमत करने के लिए ऐ रहीम खुदावंद,
हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिल और हुनरमाहों के लिए, खास करके हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफ़ादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने वफ़ादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये सब हम साथ बोलेंगे। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। As our Christ, our Savior has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth and in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.